नमस्कार। देश भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां पर संजय सिंह को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहा है, संजय सिंह राज्यसभा से निलंबित। एक हफ्ते के लिए निलंबित हुए संजय सिंह। आप सांसद हैं संजय सिंह। नारेबाजी और कागज फाड़ने पर किया गया सस्पेंड। दिल्ली से खबर, संजय सिंह राज्यसभा से निलंबित। आप सांसद हैं संजय सिंह। कागज फाड़ने पर किया गया है सस्पेंड। एक हफ्ते के लिए निलंबित हुए संजय सिंह। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे दिल्ली रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, विपक्ष में अब अगर बात की जाए, राज्यसभा में एक और सांसद को निलंबित किया गया है। आप सांसद संजय सिंह, जो लगातार अपने सवालों से भी अग्रेसिव सवाल पूछते हैं, कोसते हैं सरकार को, और इस बार कागज फाड़ने पे और नारेबाजी करने के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए संजय सिंह को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पे कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, जिसमें पहले जब अधीर रंजन चौधरी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, तमाम नेता जो है वो बाकायदा यहाँ पार्लियामेंट की मीडिया पार्किंग में आए और मीडिया से रूबरू हुए, यहाँ पे प्रदर्शन किया। उसके बाद कल जिस जगह बैठे थे, लगभग उसी जगह पे प्रदर्शन बैठे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तमाम लोगों को हिरासत में लिया। अंतर सिर्फ इतना था कि आज राहुल गांधी नहीं थे और कांग्रेस के तमाम वे नेता जो कल मौजूद थे आज भी दिखे, चाहे जयराम रमेश की बात करें, प्रमोद तिवारी की बात करें, अधीर रंजन चौधरी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम नेता यहाँ मौजूद थे। और जब अधीर रंजन चौधरी मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो 23 की काउंटिंग कर रहे थे। पीछे से मल्लिकार्जुन खड़गे जी बताते हैं कि किस तरह से 24 हो गए, यानी संजय सिंह भी निलंबित हो गए, यानी 24 सांसद। अब इस पे कांग्रेस भी एक तंज मार रही थी और कह रही थी कम से कम सरकार एक सांसद को और बर्खास्त कर दे, एक और निलंबित कर दे, जिससे कि कम से कम संख्या एक राउंड फिगर में हो जाए, 25 की संख्या हो जाए, यानी एक सांसद और निलंबित होना चाहिए। उसके लिए भी इंतजार हो रहा है। विपक्ष लगातार हमलावर है। आज भी जब कांग्रेस यहाँ सड़कों पर उतरी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि किस तरह से वे राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं, और कल ज्ञापन नहीं दिया गया। उम्मीद है कि आज वे राष्ट्रपति को ज्ञापन देने में कामयाब होंगे, और इसी उद्देश्य से तमाम कांग्रेस सांसद जो है यहाँ बाहर निकले हैं। और सरकार की मनमानी किस तरह चल रही, इसका जीता जागता उदाहरण था कि अब तक जो है 20 सांसद जो है वो राज्यसभा में, और 20 सांसद राज्यसभा में और 4 सांसद लोकसभा में अब तक निलंबित हो चुके हैं। ज्यादातर सांसद जो है वो टीएमसी और डीएमके के हैं, उसके बाद फिर कांग्रेस का नंबर आता है और बाकी तमाम अन्य पार्टियों का। आम आदमी पार्टी की बात करें तो संजय सिंह मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। लगातार 267 के तहत शून्यकाल में पार्लियामेंट के अंदर नोटिस दे रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की बात कर रहे हैं। तो आज भी उन्होंने एक नोटिस दिया जिसमें कि आगरा की जो जमीन है वो तथा कथित कहा गया है कि अवैध कब्जे में है और उसे सरकार के अधीन होना चाहिए। इस विषय को लेकर अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जिसे लेकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा जरूर नहीं हुई और उन्हें फिलहाल जो है एक हफ्ते के लिए यहाँ पे निलंबित कर दिया गया है। जाहिर तौर पर विपक्ष एक सुर में, सारी पार्टियां जो है वो सरकार के इस आक्रामक रवैये के प्रति पार्टियों में नाराजगी है। साफ तौर पर कहना है कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है, और मेन मुद्दा जो है वो खास तौर पे महंगाई का, जिस तरह से खाद्य
पदार्थों से तमाम जगह जो है जीएसटी लगाई गई और उसके साथ लगातार जो महंगाई बढ़ रही है। जी जी बिल्कुल, महंगाई को लेकर विपक्ष काफी ज्यादा हमलावर है। आज भी जिस तरीके से जो निलंबित सांसद हैं उनको गेट पर देखने को मिला, जो कांग्रेस के 4 निलंबित सांसद थे वो गेट पर टैग लेकर बैठे हुए थे जीएसटी को लेकर, और तमाम महंगाई के डीजल और पेट्रोल के प्राइस हाइक को लेकर भी वो प्रदर्शन कर रहे थे। बेशक उनको सदन के अंदर से निलंबित कर दिया है, लेकिन वो गेट पर बैठ कर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, गेट की यहाँ पे बात नहीं है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ गेट के अंदर जो प्रदर्शन हो रहा था मॉर्निंग, वो देखा गया। गांधी प्रतिमा के पास जो तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो प्रदर्शन था, और यही प्रदर्शन अब सड़क पे दिखा, जिसकी मैं बात कर रहा था कि कांग्रेस के तमाम सांसद जो है, ये हमारे पीछे जो मीडिया पार्किंग है, इसी पार्किंग में थे। अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली पुलिस ने उन सबको हिरासत में लिया और यहाँ से लेके गए हैं। तो जाहिर तौर पे अब लड़ाई जो है वो संसद के अंदर नहीं रह गई, संसद के बाहर तक आ गई है। और जिस तरह से खासतौर पे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को निलंबित किया गया, उसके बाद विपक्ष का रुख और ज्यादा कड़ा होगा, क्योंकि लगातार न सिर्फ ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की बात हो रही थी, मेन मुद्दा जो है विपक्ष जो है वो महंगाई को लेकर सरकार को घेर रहा है कि सरकार आखिर महंगाई पे चर्चा क्यों नहीं चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ किया, संजय सिंह से जो हमारी बात हो रही, संजय सिंह साफ तौर पर कह रहे थे कि कई बार जो है इसे लेके न सिर्फ नोटिस दिया गया, बल्कि खुद जो चेयरपर्सन, उन चेयरपर्सन से लगातार मुलाकात की गई कि पहले आप इस पर चर्चा कराइए। पहले ये हवाला दिया गया कि निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, उनकी तबीयत ठीक नहीं, जब तबीयत ठीक होगी उसके बाद चर्चा होगी। लेकिन उसके बाद भी तमाम चीजें जो है वो जस की तस यहाँ पे नजर आ रही है। और आज भी वही जब प्रदर्शन हो रहा था तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वही बात दोहराई जो संजय सिंह कह रहे थे कि चेयरपर्सन से मिले और उन्होंने बाकायदा उप सभापति को कहा कि पहले आप महंगाई जैसा मुद्दा है, देश की जनता जो है इसे लेके काफी परेशान है और वे जनता के ही नुमाइंदे, तो पहले महंगाई को लेकर बहस करनी चाहिए, महंगाई को लेकर चर्चा होनी चाहिए। एक स्वच्छ चर्चा के पक्ष में विपक्ष भी है, लेकिन सरकार जो है वो महंगाई की बात नहीं करी, सरकार जीएसटी की बात नहीं करी, सरकार किसानों के एमएसपी की बात नहीं करी, सरकार ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की बात नहीं करी। तमाम ऐसे मुद्दे जिन्हें लेके विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर बना हुआ है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका। तो आप सांसद संजय सिंह निलंबित कर दिए गए हैं और लगातार वो भी सरकार पर हमलावर थे, जिस तरह से महंगाई को लेकर बात कर रहे थे तमाम चीज़ों पर, और उन पर आरोप है कि उन्होंने कागज फाड़े हैं और नारेबाजी सदन में की, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है 1 हफ्ते के लिए।